गोलू से वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये वाला वीडियो मैं रात के 11:30 बजे शूट कर रही हूँ। बहुत दिन से वीडियोस पोस्ट नहीं करी हूँ। यहाँ पे पुपाई खाना खा के डिनर करके सो रही है। यहाँ पे गोलू बैठा हुआ है एज़ यूजुअल। आप लोगों को तो पता ही है गोलू का एक आदत है, वो खाना खाने के बाद में थोड़ा टाइम बैठा रहता है। और मैं फुलटू को ढूंढ रही हूँ, कहाँ गई फुलटू? क्या वो बाहर ही तो नहीं छूट गई है? एक बार देख लेती हूँ इस रूम में फुलटू है या नहीं। हाँ, फुलटू भी आ गई है, वो भी आके यहाँ पे लेटू कर ली है। फुलटू खाना खा के सुसु पॉटी करके आके यहाँ पे लेटू कर ली है। तो चलिए अभी एक इम्पॉर्टेंट सी बातें करती हूँ। उससे पहले आप लोगों को मैं मिलवा देती हूँ हमारे सारे म्याऊं बच्चा लोगों से। म्याऊं बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को भी डिनर दे के गई थी थोड़ी देर पहले। ये देखो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ हैं। बुबलू यहाँ पे लेटा है। बुबलू यहाँ पे लेटा हुआ है। ये है हमारी प्यारू सी राजकुमारी। वहाँ पे है गुज्जू रानी, यहाँ पे है किट्टू बाबू, यहाँ पे है लीजा मोनी, और वहाँ पे है हमारा भोला बाबू। तो ये सब का भी डिनर हो गया है, ये लोग लेट रहे हैं अभी। तो इनको भी गुड नाइट बोल के हुए मैं चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद तो इंस्टा पे लाइव आऊँगी। हर रोज़ 12 बजे इंस्टा पे रात के लाइव आती हूँ, 12 करीबन 12 के आसपास। तो थोड़ी सी बातें करने के बारे में सोची। बहुत दिनों से कुछ भी व्लॉग पोस्ट नहीं करी थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ा बात कर लूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने मेरे जो भी हालात है वो सब का अपडेट दी थी आप लोगों से। आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा मैं कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ जस्ट फॉर फीडिंग स्टे डॉग्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, like getting them vaccinated, taking care of their ABC program, doing the deworming of them, cleaning the lane after feeding the dogs. ये सब की वजह से I was going through a very, I was not, I am going through a very bad time. However, I have decided to vacate the house. एंड मैं बहुत ही जल्द कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट होंगी एंड वहाँ पे ऐसे कोई भी ट्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं वरीड इस बात के लिए हूँ, मेरे साथ साथ मेरे 9 बच्चे हैं। एंड कभी भी इस तरीके का जो लोग मेंटली इस तरीके का सोच रखते हैं कि दूसरे अगर कोई सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं या फीड करते हैं एनिमल्स को, उन लोगों को अगर ये लोग प्रॉब्लम करते हैं तो वो लोगों का टेंडेंसी ऐसा रहता है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप अगर उनको एक्सप्लेनेशंस देने जाओगे उनके ईगो पे हर्ट होंगे आप, और बात पुलिस वगैरह ये सब करके कुछ नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहती हूँ। आई एम जस्ट फॉलोइंग द बेसिक एथिक्स एंड सोशल लॉ, एंड ऑल्सो इक्वली मैं हर एक सिटीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। उन लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे रह के समझाना पॉसिबल नहीं है, एज दिस इज़ नॉट माई पर्सनल होम, आई एम स्टेइंग एज ए टेनेंट। ओनर के पास में 100 रीजन्स होंगे मुझे घर से बाहर जाने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन उसमें ही मुझे मैं ना फ़ोन को रख नहीं पा रही हूँ। हाँ, लेकिन उसमें ही मुझे कैसे करके यहाँ पे रह के सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी कोई भी एक गलती की वजह से बाहर के बेबीज़ के लिए भी कोई भी ट्रबल हो जाए क्रिएट। ऑलरेडी उन लोगों को बहुत ट्रबल होंगी, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो ट्रबल होंगी, बट उससे भी ज़्यादा कुछ वर्स्ट हो उनके लिए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ साथ मेरे 9 बेबीज़ हैं जिन लोगों को मैं बिल्कुल ही कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। उन लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से है एंड मैं उसको बखूबी निभाती हूँ, निभाऊंगी हमेशा। तो अभी बात ये है कि मैं यहाँ से मूव करने का डिसाइड करी हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो मैं तो मतलब बहुत ही जल्द यहाँ से मूव करने का सोची हूँ, बहुत जल्द, लाइक विद इन अ डे और 2 मैं मूव आउट हो जाऊँगी यहाँ से। एंड उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि इन लोगों के साथ में मैं लड़ सकती हूँ। आई कैन गो एंड फाइट विद देम, आई कैन काउंसिलिंग देम, लेकिन सामने वाला वैसा होना चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हो आपकी बात। एंड पुलिस वगैरह ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये सब करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। जो लोग आपको थ्रेटन कर सकते हैं एक हायर अथॉरिटीज़ को बुलाने के लिए, जो इसका मतलब ये है कि दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम, अगर आप उनको ही ऐड कर लोगे ये सब में तो उसमें कुछ नहीं होगा। उनको उनके भाषा में समझाना होगा जो
ये राइट टाइम नहीं है, ये वाला बात है। ये सब के लिए ही मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ही जल्द बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करूँगा और भी डिटेल्स में बताऊँगी। यहाँ पे मैं उतना डिटेल्स में नहीं बता पा रही हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगी। एंड मुझे पता है आप सब लोग मुझे बहुत ऐसा है कि सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड मेरे सारे बेबीज़ के लिए इतना प्यार देने के लिए उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों से। एंड यहाँ पे ये भी है कि देखो, हम लोग अगर कोई भी चाहे, अभी मैं ये सोच लूँ कि हमेशा अभी मैं हर एक चीज़ यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ। मैं आप लोगों को जैसे मैं बताई कि द मोमेंट एक राइट टाइम आएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों से हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी। इतना डिटेल कि जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग ये सब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों की लाइफ एक नॉर्मल लाइफ और ना रहे, ठीक है। उन लोगों की लाइफ में इतने सारे, आज जैसे मैं सफ़र करी हूँ कुछ दिनों से, लास्ट 15 डेज से मेरी लाइफ जैसे जा रही थी, उनसे भी बदतर उनकी लाइफ हो। आई विल मेक श्योर अबाउट इट। एंड बट एज आई टोल्ड, ये वाला राइट टाइम नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली हम कुछ करना होगा। एंड कुछ क्या करना तो होगा। इन लोगों को उनके ही भाषा में समझाया जाएगा। एंड दूसरी वाली बात ये है कि मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ इंस्टा पे। आप लोग, अगर मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज़ इंस्टा पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। इंस्टा पे आप देख सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ऐसा कीजिए, इंस्टा पे जाके मुझे वीडियोस को चेक कीजिए। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं दिखाई दे तो आप सोच लीजिएगा कि थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा है, इसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो नहीं तो मैं गोलू फूली पुपाई के तो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पोस्ट करती रहती थी। बीच में ही अभी कुछ ही दिनों से ऐसा भी टाइम गया है कि ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी, मैं गोलू फूली पुपाई लोगों का लंच तक एक दिन स्किप कर दी, बना ही नहीं थी मैं। तो ये हुआ था सिचुएशन। मैं बताऊंगी, मैं जैसे बोली बताऊंगी। तो बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ में रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी हेल्प कर सकें, हम लोगों के साथ में जुड़ सके। जब हम इकट्ठे होंगे तब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड सेम इंस्टा पे भी आप जाइए, सेम नाम positivity07 ID है, आप जाइए जल्दी से जाके वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे अगर आप हो सकता है तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे भी जहाँ पे जितना हम ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी फैमिली होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे फुलटू को दिखाते हुए ही मैं इस वाला वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, मैंने एक ही शॉट में ये वीडियो निकाली, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। नो फुली नो, लड़ाई मत करना। देखो फुली कैसे आके देख रही है गोलू हिल रात, तो इसके कारण। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर दूँ। थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, एंड इतना चीज़ें समझने के लिए। आई होप आप सब लोग मेरे साथ में हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। एंड मेरे बच्चों के लिए हमेशा ऐसे ही प्रे कीजिएगा, ताकि उनके हेल्थ अच्छे रहे, वो लोग हैप्पीली मेरे साथ में रह सकें, एंड मैं उनको ऐसे ही हैप्पी रख सकूँ, ऐसे ही उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, एंड बाहर के बच्चों का भी ध्यान रख सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, एंड लॉट्स ऑफ नाची नाची वाइब्स टू एवरीवन। बाय बाय।